प्रश्न 16। जीवन में कुछ भी आदर्श रूप में नहीं होता, सबके अपने लाभ और हानियां दोनों होते हैं। अब तक बहुत सारी व्यवस्थाएं आईं और असफल रहीं। आपकी बताई हुई व्यवस्था में ऐसा क्या है जिससे कि ये सफल हो जाएगी? मेरी खोज के अनुसार ये कथन भी सही नहीं है। जीवन में तीनों प्रकार की बातें होती हैं। ऐसी बातें भी होती हैं जिनका केवल लाभ ही हो, ऐसी बातें भी होती हैं जीवन में जिनसे केवल हानि ही होती है, और जीवन में ऐसी बातें भी होती हैं जिनका जीवन में लाभ और हानि दोनों होती हैं। हम सभी अपने जीवन में सुबह से सायंकाल तक तीनों प्रकार की बातों का अनुभव करते रहते हैं। इस बात को यदि व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि व्यवस्था भी तीनों प्रकार की हो सकती है। एक वो जिससे केवल लाभ ही हो, सदैव, या ऐसी भी हो सकती है जिससे केवल हानि ही हो, सदैव, या ऐसी भी हो सकती है कि लाभ और हानि दोनों हो। साधारणतः पूर्ण हानि वाली कोई व्यवस्था अपने जीवन में लाता नहीं, क्योंकि हानि कोई चाहता ही नहीं। तो दो प्रकार की व्यवस्थाओं का ही जीवन में उपयोग होता है। कम से कम मनुष्य अपने लाभ की बात को तो देखकर चलता ही है, चाहे उससे किसी और को हानि ही होती हो। अब ये अलग बात है कि दूसरे की हानि भी कोई नहीं चाहता, पर जब वो देखता है कि उसके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि उनको लाभ भी हो जाए और दूसरे को हानि भी ना हो, तो वो मजबूरी में ऐसे विकल्प को चुनता है जिससे उसे लाभ हो जाता है और दूसरे को हानि हो जाती है। यदि हमको ऐसा विकल्प मिले जिससे केवल लाभ ही होता हो और किसी को उससे हानि ना होती हो, तो निश्चित रूप से हम सब ऐसे ही विकल्प को चुनेंगे। तो ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है जिससे कि सबको लाभ ही होता हो, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है जिससे सबको अधिकतम लाभ हो और हानि कोई भी ना होती हो। और ये व्यवस्था जो मैंने लिखी है, ये उस कोटि की ही है जिससे सभी को अधिकतम लाभ होगा और हानि किसी को भी नहीं होगी। आप सब इस व्यवस्था को पढ़कर आसानी से समझ भी सकते हैं कि हाँ, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होना कोई कठिन नहीं है, बस एक बार बात हमारे ज्ञान में आ जाए। जैसे जब तक मोबाइल की खोज नहीं हुई थी, तो तब तक ये कठिन तो क्या बल्कि असंभव था कि हम दूर रहते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकें। पर खोज के बाद में सबके संज्ञान में ये बात आ गई है और अब आसानी से एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो बात बस ज्ञान की है और कुछ नहीं। जब तक किसी का आदर्श रूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ऐसा ही लगता है कि किसी का आदर्श रूप नहीं होता, जबकि जीवन में ऐसी कई बातें हैं जिनका आदर्श रूप हम अनुभव करते हैं। कई बार खाना हमें ऐसा स्वादिष्ट मिलता है कि ऐसा लगता है कि क्या इससे भी अधिक स्वादिष्ट खाना हो सकता है। कई बार वातावरण का ऐसा तापमान होता है कि हमें लगता है कि काश ऐसा तापमान पूरे वर्ष रहे तो बहुत सुख हो जाए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छी पिक्चर नहीं हो सकती। तो कई बार आदर्शात्मक घटनाएं हमारे जीवन में होती है, जबकि अभी तो सही व्यवस्था भी हमारे जीवन में नहीं है। अब जब सही व्यवस्था हमारे जीवन में होगी तो लगभग सब कुछ आदर्शात्मक रूप से ही हम सबके जीवन में सदैव ही घटित होता रहेगा। अब सोचो, यदि आपका जीवन सदैव ही आपकी इच्छा के अनुरूप ही चलता रहे, तो क्या ये आदर्श स्थिति नहीं होगी किसी व्यवस्था की? निश्चित रूप से होगी, और ये सबके जीवन में होने ही वाला है।